नमस्कार सारे दोस्तों को। आज हम स्नेक प्लांट जिसे सेंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है हमारे घर के लिए सजावटी के तौर पे। साथ ही ये एयर प्यूरीफायर पौधा होता है जो हमारे घर को शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। आप अपने घर पे इसे कई तरह से लगा सकते हैं। आप इसकी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसके जो वो बेबी प्लांट निकलता है उसको डिवाइड करके भी आप इस प्लांट को तैयार कर सकते हैं। इसकी कई वैरायटी पाई जाती है। सदाबहार बारहमासी पौधा होता है जो घने किस्म से बनता है, जो कभी ज़मीन के ऊपर कभी भूमिगत रहता है। इसकी कड़ी पत्तियां एक बेसल रोबोट से लंबावट बढ़ती है। ये स्नेक प्लांट जिसे वैज्ञानिक के नाम है इसका ड्रेकेना ट्राइफेसियाटा परिवार एस्परगेरेसी मूल के पौधे है। एक प्रजाति है जो नाइजीरिया के पूर्व में कांगो तथा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका के मूल निवासी है। इसे आमतौर पर स्नेक प्लांट सेंट जॉर्ज की तलवार और मदर इन लॉ की जीप, वाइपर की धनुष आकार के रूप में होने के कारण इसे धनुषकार भांग के रूप में भी जाना जाता है। सेंसेवेरिया ट्राइफेसियाटा के नाम से ये मुख्य रूप से फेमस है। ये एक हाउस प्लांट है। इसमें इसे बहुत ही कम पानी और खाद की आवश्यकता होती है। इसकी देखभाल बिल्कुल ना के बराबर है। आप अपने घर पे लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन आपको देता रहता है। कहा जाता है कि ये 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से स्नेक प्लांट का सजावटी पौधे के रूप में आजकल किया जाने लगा है। ये एक इंडोर प्लांट है। ये आप हल्की धूप में भी रख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये गर्म जलवायु में बाहर और ठंडी जलवायु में घर के अंदर इस प्लांट को रख सकते हैं। ठंड के दिनों में आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। एक हाउस प्लांट के रूप में बहुत लोकप्रिय है क्योंकि यह कम रोशनी के स्तर और अनियमित पानी को सहन कर सकता है। सर्दियों के दौरान इसे हर 2 महीने में केवल एक बार पानी देने की आवश्यकता होती है। अगर इसे आप ज़्यादा पानी देंगे तो ये बहुत ही जल्दी इसकी जो जड़ गलने लगता है, तने भी गलने लगता है ज़्यादा पानी से। इसकी बहुत ही आसान देखभाल है, इसलिए आमतौर पर लोग इसे अपने घर में रखते हैं। आप इंडोर में भी रख सकते हैं या हल्की रोशनी जहाँ आती है वहाँ भी रखेंगे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। देखिए यहाँ मेरे पास कई वैरायटी के हैं, क्योंकि इसके कई वैरायटी पाया जाता है, जिसमें से कुछ मेरे पास है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग वैरायटी के कुछ प्लांट मैंने कलेक्ट किया है। आप भी इनमें से कोई भी प्लांट को आप अपने घर पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैंने कटिंग लगाया है। यहाँ इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े में इसको अगर काटते हैं, जहाँ ये आप देख पा रहे हैं इस तरह काट के भी लगाएंगे तो ये आसानी से। यहाँ देखिए ये दोनों वैरायटी के मैंने लगाया है, जो जिसके बहुत ही जल्दी इसकी बेबी प्लांट निकलने लगता है। ये भी एक वैरायटी है, इसके भी समय के साथ साथ इसके भी बेबी प्लांट निकलेगा। यहाँ भी देख पा रहे हैं आप कुछ वैरायटी यहाँ लगा हुआ है। इस तरह से अगर आप पानी में भी इसको रख देते काट के तो भी ये आसानी से इसकी रूट निकल जाता है और ये आसानी से लग जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक मेरे पास एक और वैरायटी है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ ये वैरायटी है। इसको हम अभी क्या करेंगे, इसकी 2 बेबी प्लांट निकला है। ये इसकी मदर प्लांट है, इससे 2 बेबी प्लांट निकला है यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्योंकि ये बढ़ नहीं पाएगा और इसकी और बेबी प्लांट नहीं निकल पाएगा पॉट छोटे होने की वजह से, इसलिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ कटिंग करके लगाया है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके इसको अलग करके हम अलग करेंगे। तो इस स्नेक प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करते हैं, इसकी कौन कौन से क्या टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए यहाँ इसके लिए हमें बहुत कम मात्रा में गार्डन सॉइल की आवश्यकता होती है। यहाँ हमने थोड़ी सी गार्डन सॉइल लिया है। 50% गार्डन सॉइल ले रहा हूँ, 30% मैं रिवर सैंड ले रहा हूँ। चूँकि ये सैंडी सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो करता है और सैंड ज़्यादा मात्रा में होने से क्या होगा कि इसमें पानी होल्ड नहीं होगी और हमारे पौधे को नुकसान नहीं होगा और ये बेलरन बनी रहेगी। क्योंकि इससे पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। आप गर्मी में 15 दिन में एक बार दीजिए,
ठंड के दिनों में, बरसात में अगर महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार भी देंगे तो आपको उसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से ये प्लांट सरवाइव करता है। तो यहाँ मैंने लिया है, यहाँ 10% मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, क्योंकि इसमें हल्की बहुत कम इसको फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता होता है। हैवी फीडर प्लांट नहीं है ये। और मैं थोड़ी सी लूँगा इसमें से, हल्का सा अपनी मिट्टी को वेल्डन बनाने के लिए 5-1% कोकोपीट लूँगा, क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखता है, इसलिए इसकी मात्रा में ज़्यादा नहीं लूँगा। सिर्फ मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए इसमें ले रहा हूँ। आप इसमें अगर पत्थर के टुकड़े भी है वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ थोड़ा सा चारकोल। ये हमारे मिट्टी को शुद्ध करता है और इसमें जो फंगस बैक्टीरिया होता है उसको भी ख़त्म करता है। साथ में ये अपने अंदर एक नमी बनाए रखता है, एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है और अपने अंदर नमी बनाए रखता है। अगर कभी पौधे को पानी की आवश्यकता होता है तो जड़ जो है इस चारकोल से उसमें से पानी ले सकता है। मैं यहाँ ले रहा हूँ थोड़ी सी मात्रा में ईंटे के टुकड़े। आप अगर जो रिवर सेंट है उसमें जो बड़े बड़े टुकड़े निकलता है वो भी लेंगे तो भी अच्छा काम करता है। ये मिट्टी को आपस में जोड़ने नहीं देता है और जो हमारा पॉट है ये वो वेल्डन बना रहता है, जिससे कि हमारे जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि पौधे के अंदर से वो पानी सूखा है नहीं सूखा है, तो वो एक्स्ट्रा पानी ये चारकोल और जो ईंटे के टुकड़े हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम इसकी मिट्टी की तैयारी करते हैं, फिर इसको हम डिवाइड करके इसको लगाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए मैंने यहाँ गार्डन सॉइल लिया है, इसमें हम कम से कम 30% रिवर सैंड मिला देंगे, ताकि ये जो हमारा पॉटिंग मिक्सचर है, सॉइल मीडिया है, ये अच्छा वेल्डन रहे, पानी ये रुके नहीं और आराम से अच्छे से निकल जाए। मैं यहाँ 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप काउडंग मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, लीफ मोल्ड के जो कंपोस्ट बनती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। खाद पानी बहुत ही कम देना होता है और हल्का सा मैं 2% से 5% मान लीजिए मैं थोड़ा सा ये डाल रहा हूँ कोकोपीट। ये हमारे मिट्टी को क्या करेगा, बहुत अच्छा पोरस बनाएगा और भुरभुरे मिट्टी तैयार करेगा। ये इतना नहीं डालूंगा कि ये पानी को होल्ड करके रखे, उतना हम इसमें नहीं डालेंगे। यहाँ मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी ईंटे के टुकड़े हैं, अगर इस तरह से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी आप डाल सकते हैं। ये क्या करता है, मिट्टी को आपस में जोड़ने नहीं देता, मिट्टी बॉन्ड नहीं होती, आपस में जुड़ता नहीं है और पानी जो है वो आराम से निकल जाता है, एक्स्ट्रा पानी। यहाँ मैं थोड़ी सी मात्रा में चारकोल ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, चारकोल जो है ये मिट्टी को शुद्ध करता है, साफ करता है और अपने अंदर एक्स्ट्रा पानी को समेटे रखता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पॉट में जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाता है और शेष पानी जो है ये अपना जो चारकोल है ये अपने अंदर सोख के रखता है। और समय अनुसार अगर पौधे को आवश्यकता होती है तो ये चारकोल से अपना पानी ले सकता है और साथ ही ये इसमें फंगस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करने की गुण होती है। तो इस तरह से हमने ये मिट्टी तैयार कर लिया है। इसमें देखिए हम थोड़ी सी फर्टिलाइज़र डालेंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे पौधे को किसी तरह से नुकसान नहीं हो, इसलिए ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास इसमें से कोई भी आप डाल सकते हैं। ये जैविक कवक होता है, ऑर्गेनिक फंगिसाइड जिसे कह सकते हैं आप। यहाँ मैं पौधे के लिए थोड़ा सा ले रहा हूँ सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा दोनों जैविक कवक होता है, जिसे हम ऑर्गेनिक फंगिसाइड कहते हैं। हमारे मिट्टी में जो भी फंगस वगैरह है उसको ख़त्म करता है, अपना खुद का बैक्टीरिया तैयार करता है, जिससे हमारे फंगस लगने की संभावना नहीं होगी, हमारे पौधे की जड़ गलन वगैरह नहीं होगी। आपके पास ट्राइकोडर्मा हो या सुडोमोनास हो, दो में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ थोड़ी सी नीम खली। यहाँ नीम खली है, ये आप भी थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें, 20 से 30 ग्राम। ये भी फंगस को रोकने का काम करता है, फंगस का काम करता है फंगिसाइड के रूप में। साथ ही इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा काफ़ी होता है, जो हमें हमारे पौधे को खाद प्रदान करता है। यहाँ मैं देखिए ले रहा हूँ थोड़ी सी रॉक फास्फेट में क्या होता है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत होती है, पोटेशियम भी होता है
और कैल्शियम भी होता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बहुत अच्छा करता है। जो बेबी प्लांट है उसको बहुत अच्छा निकालता है। बेबी प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाता है ये रॉक फॉस्फेट डालने से। आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट जो है ये हमारे पत्तियों को अच्छा लश ग्रीन करता है, साथ में जड़ को भी मजबूती देता है। हमारे जो पौधे की जड़ है इसको ताकत प्रदान करता है। जड़ अच्छी होती है तो हमारे पौधे जो है अच्छा ग्रोथ करता है। पत्तियां जो है ये ग्रीन बनी रहती है, जो भी कलर है वो कलर उसकी अच्छा दिखता है। तो हमने ये फर्टिलाइज़र इसमें डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि कोई भी जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है वो एक जगह नहीं हो। अच्छे से ये करके मिक्स करने के बाद हम इन पौधे को अलग करेंगे। देखिए यहाँ मेरे पास एक ये रखा है पौधा, इसके 2 बेबी प्लांट निकला है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साइड की मिट्टी है इसको थोड़ा सा लूज़ कर देंगे। लूज़ करने के बाद जब हम इसको पलटाएंगे तो वो आराम से निकल जाएगी। अगर हम इसको खींचेंगे तो हो सकता है कि इसकी रूट जो है वो टूट जाए और हमारा प्लांट सरवाइव नहीं करे, इसलिए रूट रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम इसको हल्के हल्के साइड से मिट्टी को लूज़ कर देंगे, या हल्की सी मिट्टी जो है हम इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस तरह से हम इसको पलट देंगे तो ये पौधा आसानी से निकल जाएगी। मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। यह देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। तो हमें यहाँ पे बहुत ही आराम से, देखिए ये मिट्टी जो है हमने जो मिट्टी तैयार किया था ये भी सैंडी सॉइल था, इसलिए ये बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। इसमें हमारे जो पौधे हैं इसकी यहाँ से हमें तोड़ना पड़ेगा। ये यहाँ से देख पा रहे हैं आप, ये जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अलग करना पड़ेगा इस भाग को, और उधर के उस भाग को अलग करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, यहाँ से अलग कर लेंगे। देखिए किसी से भी करने से पहले उसमें आप कोई भी ये ले सकते हैं, जैसे आपके पास अगर हैंड वॉश वगैरह हो वो भी आप यूज़ करेंगे तो भी ये अच्छा काम करता है और इसमें फंगस वगैरह नहीं लगता है। आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो जिससे भी आप काटते हैं उसको अगर आप थोड़ा सा सैनिटाइज कर लेंगे तो आपके जो पौधे हैं इसको फंगस नहीं लगता है और पौधा अच्छा सरवाइव कर लेता है। अब मेरे पास 3 पॉट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ एक पॉट है, एक उधर रखा है, ये एक पॉट है। पहले मैं इस पॉट में ये जो प्लांट है इसको इस सॉइल में डाल लेता हूँ, बाकी 2 और उसमें डाल लूँगा। देखिए मैंने तीनों प्लांट को बहुत अच्छे से इसको डिवाइड करके, ये मदर प्लांट है, इससे डिवाइड करके 3 प्लांट हमारा तैयार हो गया है। और इसको मैं बहुत ही कम पानी दूंगा क्योंकि अभी विंटर के सीज़न है और इसको ऐसे ही पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो हमने मिट्टी डाला है इसमें ये किसी तरह से गीला हो जाए, रूट को हल्का सा पानी मिल जाए तो ये पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा। और इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, अभी एक पूरे सनलाइट को छोड़ के सेमी शेड में या कहीं भी किसी भी हल्की रोशनी जहाँ भी आ रही वहाँ उसको रख सकते हैं और 2-3 दिन के लिए। उसके बाद आप जहाँ चाहे रख सकते हैं। सुबह की भी अगर धूप देना चाहे तो इस प्लांट को तो भी कोई बुराई नहीं है, अभी विंटर में सुबह की धूप भी आप इसको दे सकते हैं। तो आप भी अपने घर में इस तरह से डिवाइड करके कटिंग करके स्नेक प्लांट को लगाइए। बहुत ही अच्छा प्लांट है, ऑक्सीजन आपको अच्छा मिलेगा, आपके जो हवा है जो एयर है उसको साफ करता है, शुद्ध करता है और हमें जो है हवा जो है शुद्ध हवा देता है, ऑक्सीजन मिलता है हमें शुद्ध ऑक्सीजन, हम स्वस्थ इससे रह सकते हैं। तो इस तरह से आप भी डिवाइड करके कटिंग करके, यहाँ देख रहे हैं यहाँ कटिंग मैंने लगाया है, ये इसको भी जैसे ही रूट निकलेगा इसको भी मैं रिपोर्ट करूँगा। तो ये आप भी अपने घर पे लगाइए और थैंक यू सभी को।